जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2024-25 के लिए क्लास 10th का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर आपके प्री बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और साथ में ही आपके लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। तो आप लोग इस प्रश्न पत्र को पूरा देखिएगा और जो क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको प्री बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप लोग इसी तरह से क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब आपके बोर्ड एग्जाम की ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन जो है करते रहिए। अब आपके पास बहुत कम टाइम रह गया है और हमने आपके लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो उसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले आता है हमारा सेक्शन ए, जिसमें हमको 20 ऑब्जेक्टिव हमारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसके बाद सेक्शन बी में हमको जो है रिटन क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जो हमको कॉपी पर करने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3rd तक। रीड दी फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, पहले ये आपको पैसेज दिया जाएगा, यानी कि ये अनसीन पैसेज होगा। ठीक है, उस अनसीन पैसेज से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के। An old man was distressed because his son always quarreled with one another. One day he called them to him and shows them a bundle of sticks tied together. He asked if one of them was strong enough to no break them. First one and then another tried, but they all failed. He then untied the bundle and told them to break each stick separately. This did they easily, and all the sticks were soon broken into pieces. Thus he taught them that united they would be strong, but disunited they would be always be weak. यहाँ पर पूरा पैसेज पढ़ लिया हमने। अब देखो, पहला क्वेश्चन है, एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज हिज सन्स quarreled sometimes with him, गलत। हिज सन्स quarreled with their friends, गलत। हिज सन क्वेल्स विथ वन अनदर, यानी कि जो उसके पुत्र थे वो आपस में झगड़ते थे। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है एन ओल्ड मैन डिस्ट्रेस, इट मीन्स ही वॉज हैप्पी, हेल्पफुल, एंग्री, सैड। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सैड होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा, सैड। नेक्स्ट है, विच वर्ड इन दी पैसेज इज अपोजिट ऑफ वीक? डिस्ट्रेस, स्ट्रॉन्ग, क्वेरल्ड, डिस्काउंटेड। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिस पुलिसमैन डॉट डॉट दैट मैन वाज अरेस्टेड बाय, अरेस्टेड फॉर, अरेस्टेड, विल बी अरेस्टेड। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या फिल होगा? तो राइट आंसर फिल होगा अरेस्टेड। क्या यहाँ पर फिल होगा? तो यहाँ पर फिल होगा अरेस्टेड। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, the thing that has been created by somebody is called search, learning, invention, promotion। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इन्वेंशन, कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? इन्वेंशन। कैसे? ऑप्शन यहाँ पर आपका थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, रीअरेंज दी फॉलोइंग वर्ड टू फ्रेज इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस, कंट्रोल फिजिकल एजुकेशन, टेकिंग हेल्प्स, बैड टेम्पर, ए। तो इसको अगर हम लोग जो है रीअरेंज करेंगे तो क्या बनेगा? तो बनेगा फिजिकल एक्सरसाइज हेल्प्स टेकिंग कंट्रोल ऑफ ए बैड टेम्पर। क्या बनेगा? कैसे इसको अगर हम लोग रीअरेंज करेंगे तो क्या बनेगा? फिजिकल एक्सरसाइज हेल्प्स टेकिंग कंट्रोल, हेल्प्स टेकिंग कंट्रोल ऑफ ए बैड टेम्पर। ठीक है, इसके बाद विच ऑफ दी फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, यानी सही है। तो यहाँ पर रिसिप्ट, रिसिप्ट और रिसाइड और रिसिप्ट। तो यहाँ पर जो रिसिप्ट की स्पेलिंग है वो कौन सी करेक्ट है? RECEIPT, ये वाली स्पेलिंग करेक्ट है। यानी कि ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन बिलो। तो यहाँ पर होगा एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ। क्या होगा? एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 to 10। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी कि आपको पूरा पैसेज पढ़ना है। पूरा पैसेज पढ़ने के बाद आपको नीचे दिए क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हमने पूरा पैसेज पढ़ लिया है। ठीक है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर हैज टू बी डन टू द ऑपरेशन एज वेल एज द oppressed, they must be liberated, they must be liberated from hatred, both of these, none of these। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? both of these। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है,
हाउ इज द ऑपरेशन ए प्रिजनर अकॉर्डिंग टू द ऑथर? ही इज प्रिजनर ऑफ हेट्रेड और ही इज प्रिजनर ऑफ प्रीजुडाइस। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बोथ ऑफ दीज ऑप्शन, यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 to 13। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोज लेशंस चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11 है, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस? प्रिटोरिया, जोहान्सबर्ग, न्यू दिल्ली, लंदन। तो वेयर डिड दी सेरेमनीज टेक प्लेस? तो वो था प्रीटोरिया। क्या था? प्रीटोरिया था। ठीक है, क्या था? प्रीटोरिया। इसके बाद है, होम डिड द यंग सी गर्ल बेग टू ब्रिंग हिम सम फूड? हिज फादर, हिज मदर, हिज ब्रदर्स, हिज सिस्टर। तो होम डिड द यंग सी गर्ल बेग टू ब्रिंग हिम सम फूड? तो दी हिज मदर। क्या होगा? हिज मदर होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फाइंड आउट द नेम ऑफ एनीज एल्डर सिस्टर। मेरगॉट, सैनी, किट्टी, इड। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मेरगॉट। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग स्टेंजा एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। देयर इज ए लैंग्वेज इमरलैंड emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. How is the sea? Languid, emerald, both of these, none of these। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा both of these। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु इज द सोल इनहेबिटेंट ऑफ द सी? तो हु इज द सोल इनहेबिटेंट ऑफ द सी? ए मरमैड, द पोएटेस, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए मरमैड। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 to 20। Based on your understanding of the relations in the book movements, choose the correct option to answer the following questions। पहला है 16 क्वेश्चन, Mrs. Pumphrey was a very dot dot miser, poor, cruel, rich। तो यहाँ पर हो जाएगा रिच लेडी। क्या फिल किया जाएगा? यहाँ पर फिल किया जाएगा रिच लेडी। नेक्स्ट है, हाउ ओल्ड वाज द थीप बॉय? तो हाउ ओल्ड वाज द थीप बॉय? 10 ईयर, 15 ईयर, 16 ईयर, 14 ईयर। तो हाउ ओल्ड वाज द थीप बॉय? तो हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 15 ईयर। क्या हो जाएगा? 15 ईयर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द ऑजेबल प्रोफेशन? तो ऑजेबल प्रोफेशन क्या था? टूरिस्ट, ए सीक्रेट एजेंट, डिप्लोमेट, सोल्जर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो? राइट आंसर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, सीक्रेट एजेंट। नेक्स्ट है, होरेस डेनबी वाज अबाउट डॉट डॉट ईयर ओल्ड? 40, 45, 50, 55। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 50। ठीक है, इसके बाद है, व्हाट वाज ग्रिफलिन? क्या है? व्हाट वाज ग्रिफलिन? साइंटिस्ट, क्लर्जीमैन, शॉपकीपर, लैंडलॉर्ड। तो हु व्हाट वाज ग्रिफलिन? तो ग्रिफलिन एक साइंटिस्ट था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है सेक्शन बी, जो हमको कॉपी पर करना होता है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन कह रहा है? रीड दी पैसेज केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चंस गिवन बिलो। यानी कि आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज को आपको पढ़ना होगा। पैसेज पढ़ने के बाद आपको नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। ठीक है, तो हर पेपर में अलग अलग आपके पेपर्स हो सकता है, आपके पेपर आए तो वहां पर अलग पैसेज देखने को मिले, तो आप लोग जो है पैसेज आपको इसी तरह करने होते हैं। अब आपको बस उनसे ढूंढकर आंसर्स निकालने होते हैं, जैसे हमने ऊपर निकाला था। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22। राइट लेटर टू द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कंप्लेनिंग अबाउट द इंसिडेंट ऑफ थेफ्ट एंड चेन स्नैचिंग इन योर एरिया, और राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू चेंज योर सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप जो एक लेटर तैयार कर लीजिए और एक एप्लीकेशन जरूर तैयार कर लीजिए, आएगा 4 नंबर में आपका होता है। ठीक है, इसके बाद है, राइट रिपोर्ट ऑन माई ग्रांड मदर इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। To write an essay, an article, any one of the following topic in about 80 to 100 words: internet, annual function, टीचर्स डे सेलिब्रेशन, सेव वाटर। तो यहाँ पर आप लोग जो है रिपोर्ट राइटिंग लिख सकते हैं माई ग्रैंड मदर पर, या फिर एक आर्टिकल यानी कि ऐसे लिख सकते हैं, इंटरनेट, एनुअल फंक्शन, टीचर्स डे सेलिब्रेशन, सेव वाटर। 4 में से किसी एक पर जो है आप लोग आर्टिकल लिख सकते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? देखो, चेंज दी फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। He said to the children, comma inverted comma, when does the cock crow?
तो यहाँ पर देखो इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव के हिसाब से बनाएंगे। तो ही आस्क्ड द चिल्ड्रेन, क्योंकि सैड को जब इंटरोगेटिव होता है सैड को आस्क्ड में चेंज किया जाता है, ठीक है। तो ही आस्क्ड द चिल्ड्रेन, इसके बाद क्या करेंगे, ये क्वेश्चन मार्क इसको ही कंजक्शन बना लीजिए जाता है वैन, इसके बाद दी कॉक क्रू, क्योंकि ये डज है तो पास्ट में जाएगा तो क्रू बन जाएगा, ठीक है। तो बनेगा ही आस्क्ड द चिल्ड्रेन व्हेन द कॉक क्रू। इसके बाद है चेंज दी फॉलोइंग पैसेज इनटू पैसिव वॉइस, आई एम ईटिंग एन एप्पल। तो कैसे बनेगा, एन एप्पल इज बीइंग ईटन बाय मी। क्या बनेगा, एन एप्पल इज बीइंग ईटन बाय मी। नेक्स्ट है पंचुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर एवर नेसेसरी। द टीचर सेड टू द रॉबिन, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क? रॉबिन आंसर्ड, आई एम सॉरी सर, आई कुड नॉट डू इट। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, द टीचर का टी कैपिटल बनेगा, ठीक है। सैड टू द रॉबिन, कामा इन्वर्टेड कामा करेंगे स्टार्ट, और हैव का एच कैपिटल बना, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। इसके बाद रॉबिन का क्या करेंगे, रॉबिन का आर कैपिटल बने क्योंकि नाम है, आंसर्ड कॉमा, ठीक है, इन्वर्ट कामा क्लोज, इन्वर्ट कामा स्टार्ट, आई का कैपिटल बनाएंगे, आई एम सॉरी, इसके बाद आई एम सॉरी सर, इसके बाद कामा लगाएंगे, आई का कैपिटल बनाएंगे, आई कैपिटल बनाए, आई कुड नॉट डू इट काम फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज, ठीक है। ये आपका यहाँ से बनेगा, ठीक है। इस तरह आप इसको बनाएंगे। ट्रांसलेट दी फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, एक बार इसको फिर से समझा देते हैं। टीचर का दा बनाएंगे, क्या करेंगे, दा का जो है टी बड़ा बनाएंगे, टू द रॉबिन के आर कैपिटल बनाने क्योंकि नाम है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, कामा लगाएंगे यहाँ पर रॉबिन, इसके बाद इन्वर्टेड कामा स्टार्ट करेंगे तो एच का कैपिटल बनेगा एच, ठीक है। हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, फिर इसके बाद फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, इसके बाद इन्वर्ट कामा क्लोज कर देंगे, इसके बाद रॉबिन का आर बड़ा बनाएंगे, आंसर्ड, ठीक है, कामा, फिर लगाएंगे इन्वर्टेड कामा, आई एम सॉरी सर, कामा, आई कुड नॉट डू इट फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। ट्रांसलेट दी फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यानी कि आपको इस ट्रांसलेशन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। व्हाट डिड दिस पोस्टमास्टर डू देन। इसी में नेक्स्ट है, व्हाट हैड द यंग सीगल वाच्ड हिज पेरेंट डूइंग द डे बिफोर। तो यहाँ पर आप दोनों में से कोई एक आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ इज ए बेकर इम्पोर्टेंस फॉर ए पार्टी और ए फीस्ट इन गोवा, और व्हाट डिड ओटर लुक लाइक। तो यहाँ पर दोनों में से आप कोई एक कर सकते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 क्या कह रहा है, राइट आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट इन 60 वर्ड्स। पहला है यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या करे, वॉज एनी राइट व्हेन शी सेड दैट द वर्ड वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिक ऑफ ए 13 years old गर्ल। बी है, व्हाई डिड सिद्धार्था कम टू बी कॉल्ड द बुद्धा, वेयर डिड ही गिव हिज फर्स्ट सरमन। तो यहाँ पर आप दोनों में से कोई एक यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, हु हैज कंपोज द पोएम द डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज द पोएट टीच अस थ्रू दिस पोएम इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, और राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन सिलेबस, डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पर आप लोग ऊपर जो है क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं या फिर 4 लाइन्स की पोएम लिख सकते हैं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा 4 लाइन्स की पोएम, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ए टाइगर इन द जू, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ठीक है। तो यहाँ पर आप दोनों में से किसी एक पर सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। पहला क्वेश्चन है, वाई मैक्स कैम इन ऑजेबल रूम। दूसरा है, व्हाट डू मिस्टर एंड मिसेज लॉजेल डू नेक्स्ट। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 30, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 60 वर्ड्स ईच, हु इज द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी। बी है, गिव ए करेक्ट स्केच ऑफ मटिल्डा लॉजेल। तो यहाँ पर ए बी में से आपको कोई दोनों में से कोई एक यहाँ पर आपको करना है, ठीक है। तो इस तरह आपका क्लास 10th का इंग्लिश का प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।